जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों। जय हो श्री गौ माता की। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान कैलाशपति श्री भोलेनाथ और माँ गौरी सभी को कुशल मंगल रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम मंगला गौरी पूजा और व्रत की बात करेंगे। श्रावण मास में कैलाशपति भगवान श्री भोलेनाथ की हर सोमवार को व्रत और पूजा की जाती है। इसी के साथ मंगलवार को माँ गौरी की पूजा और व्रत किया जाता है, जिसकी चर्चा कुछ इस प्रकार से है भक्तजनों। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन गौरी जी की पूजा और व्रत किया जाता है। मंगलवार को किए जाने के कारण ही इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण कर चौकी पर लाल एवं श्वेत वस्त्र बिछाएं। श्वेत वस्त्र पर 9 ढेरी चावल और लाल वस्त्र पर 16 ढेरी गेहूं की बनाकर थोड़े से चावल और रखकर उस पर श्री गणेश जी को विराजित करें। पाटे पर एक और गेहूं की एक छोटी सी ढेरी और बनाकर उस पर जल कलश रखे, जिसमें आम की पत्तियां डाले। फिर आटे का 4 मुख वाला दीपक और 16 धूप बत्ती जलाए तथा पूजा करने का संकल्प ले। सर्वप्रथम पूजनीय श्री गजानंद गणेश जी की पूजा षोडशोपचार विधि से पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली, मोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिष्टान, बिल्वपत्र, फल, नैवेद्य, दक्षिणा आदि द्वारा संपन्न करे तथा आरती करे। फिर कलश की पूजा करे। कलश पर सिंदूर और बिल्वपत्र नहीं चढ़ाए। इसके बाद चावल की 9 ढेरियों को नवग्रह और गेहूं की 16 ढेरियों को षोडश मात्र का मानकर पूजन कीजिए। तदंतर मंगला गौरी का पूजन करे। इस हेतु एक थाली में चकला रखे, आटे की एक लोई बनाए और उस पर मिट्टी से गौरी जी की मूर्ति बनाए। पहले मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद से बने पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण धारण कराए। फिर रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, काजल लगाकर 16 प्रकार के पुष्प चढ़ाए। माला, आटे के लड्डू, फल, पंचमेवा, शपथ धान्य, जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चूड़ियाँ सभी 16 की संख्या में चढ़ाए। एक सुहाग की डिब्बी, तेल, रोली, मेहंदी, काजल, हिंगूर, सिंदूर, कंगा, सीसा और दक्षिणा चढ़ाए। तत्पश्चात 16 तार की बत्ती वाले दीपक और कपूर को प्रज्वलित करके आरती करे तथा परिक्रमा करे। उसके बाद 16 लड्डुओं का बायना निकालकर सास को पैर छूकर दे, फिर स्वयं भोजन करे। इस व्रत में एक ही प्रकार का अनाज खाएं और नमक नहीं खाएं। व्रत के दूसरे दिन नदी या तालाब में माँ गौरी जी का विसर्जन करके भोजन करें। मंगला गौरी व्रत का उज्जमन कुछ इस प्रकार से बताया गया है भक्तजनों। 16 या 20 व्रत मंगला गौरी के पूर्ण हो जाने पर आप उज्जमन करने हेतु इस दिन उपवास रखें। केले के थंब लगाकर सदा की बाती
मंगला गौरी का पूजन पंडितों से करवाकर उन्हें वस्त्र, माला, लोटा आदि दक्षिणा दे। 16 लड्डुओं पर ब्लाउज पीस और रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दे। दूसरे दिन भी सभी देवी देवताओं और मंगला गौरी का पूजन करने के बाद बहन बेटी के द्वारा आरती कराकर थाली में 1 रुपया रखे। फिर सुहाग थाल में सभी सुहाग की सामग्री एवं रुपए रखकर संकल्प करके सासू जी को पैर छूकर देना चाहिए। फिर 16 जोड़ों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे और प्रसाद वितरित करे। बोलिए श्री कैलाशपति उमापति श्री महादेव की जय हो। श्री माँ गौरी माता की जय हो। श्री शिव शक्ति की जय हो।